डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइट में एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम दो टाइप पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर थैलस और मल्टीसेलुलर थैलस। एल्गी के अंदर शैवालों में थैलस में बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। कुछ ऐसे थैलस हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में भी अलग अलग टाइप है कि वो फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर में उनमें सेल्स का नंबर तो ज़्यादा होगा, लेकिन उनके बाद उनका कुछ एग्रीगेट फॉर्म में होंगे, कुछ सिनोबियम फॉर्म में, कुछ फिलामेंटस में। इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम थैलस को दो टाइप में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर टाइप एंड सेकेंड है मल्टी सेलुलर टाइप। यूनिसेलुलर थैलस और मल्टी सेलुलर थैलस। यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर जैसे नाम से बताए कि इसमें थैलस जो होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है और वो एक ही सिंगल सेल जो होती है सभी क्रियाओं को करती है। सारी क्रियाएं जो होती है वो एक ही कोशिका के द्वारा होती है। यूनिसेलुलर थैलस में फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर के 4 टाइप्स हम स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है एमीबॉइड टाइप, सेकंड है फ्लैजिलेटेड टाइप एंड थर्ड है नॉन फ्लैजिलेट यूनिसेलुलर थैलस टाइप एंड फोर्थ है स्पाइरल। यूनिसेलुलर थैलस का फर्स्ट टाइप होता है एमीबॉइड टाइप। अमीबॉइड में हम देखते हैं कि जो ये थैलस है इसका शेप अमीबा के जैसा होता है। इनमें कोशिका भित्ति का तो अभाव होता है। जिस तरीके से अमीबा में सीडोपोडिया होते हैं, ऐसे ही इसमें जीवद्रव्य के अंदर जीवद्रव्य के जो ये हैं आपके प्रक्षेप जो होते हैं वो है राइजोपोडिया फॉर्म में मिलते हैं और ये राइजोपोडिया के कारण इसका शेप जो होता है वो निश्चित नहीं होता। और ये आपका जो अमीबॉइड या राइजोपोडियल टाइप का जो थैलस है वो मिलता है क्राइसो एम्ब्रियो में मिलता है। सेकेंड यूनिसेलुलर थैलस का टाइप है फ्लैजिलेटेड टाइप है। यूनिसेलुलर कोशिका तो एक ही होगी लेकिन उनमें फ्लैजिला का नंबर फ्लैजिला उपस्थित होंगे। तो जैसे हम कहे पढ़ रहे हैं कि क्लाइमोडोमोनास का ये स्ट्रक्चर है। क्लाइमोडोमोनास के अंदर ये 2 फ्लैजिला मिलते हैं। ये उसका क्लोरोप्लास्ट है, ये इसमें न्यूक्लियस है और ये सिंगल सेल की एक ही सिंगल सेल होती है, सारी क्रियाओं को करती है। यूनिसेलुलर में इन फ्लैजिला की संख्या जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे क्लाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला होते हैं जबकि यूग्लिना के अंदर एक ही फ्लैजिला उपस्थित होता है। यूनिसेलुलर का थर्ड टाइप है नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि इनमें सेल तो सिंगल होगी लेकिन उसके अंदर फ्लैजिला उपस्थित नहीं होगा। ये एग्जाम्पल है क्लोरेला में इस तरीके का मिलता है। क्लोरेला, सिनकोकस, क्रोकोस, ये जो है ये गोल है कोशिका, इसलिए इनको कोकस टाइप भी कहते हैं, कोपॉइड फॉर्म भी कहते हैं। यूनिसेलुलर थैलस का 4 टाइप है। स्पाइरल टाइप है, इसमें कोशिका तो सिंगल होगी लेकिन उसका शेप स्पाइरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। तो यूनिसेलुलर थैलस को हमने 4 टाइप में स्टडी किया, अमीबॉइड टाइप, फ्लैजिलेटेड टाइप, नॉन फ्लैजिलेट टाइप और स्पाइरल टाइप। अब हमने अगला जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टाइप जो है वो पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर थैलस है। मल्टी मीन्स बहु कोशिका। कोशिका जो थैलस जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और इसमें मुख्यतः निम्न प्रकार के थैलस मिलते हैं जिनको हमने 6 टाइप में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है एग्रीगेशन, सेकंड है सिनोबियम, थर्ड है फिलामेंटस एंड फोर्थ आपके आता है 4 टाइप होता है साइफोनस टाइप, फिर 5th है पैरेन्काइमेटस टाइप और 6th होता है इक्विसिटॉइड टाइप। इक्विसिटम टाइप होता है तो इक्विसिटॉइड टाइप होता है। तो इनको हमने फर्स्ट टाइप, हम मल्टी सेलुलर थैलस का फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में हमको पता ही है जैसे एग्रीगेट होना यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं मिलकर एक अनियमित आकार की कॉलोनी बना लेती हैं और इनकी विशेषता है कि कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और उनकी संख्या में भी नंबर बढ़ता जाता है। और अब इनकी संख्या के आधार पर हम इसको अलग अलग टाइप में एग्रीगेशन या कॉलोनी को, इनकी कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इनको अलग अलग एग्रीगेशन या कॉलोनी टाइप भी डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट है पामिलॉइड टाइप। पामिलॉइड टाइप के अंदर इनमें जो कोशिकाएं होंगी वो में
अचल कोशिकाएं होती हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं मिलते। अचल कोशिकाएं हैं, गुलाब होती हैं, लेकिन वो चारों तरफ से जिलेटिनस मटेरियल के द्वारा घिरी हुई रहती है। उनके बीच में अंतर स्थापित होती है, यानी चारों तरफ पामिलॉइड में, पामिला स्टेज में हम जैसे पढ़ते हैं कि म्यूसिलियस का जिलेटिनस म्यूसिलिनस आवरण जो होता है वो बाहर की तरफ उसमें पाया जाता है। ये ना तो आकार में ना ही कोशिकाओं की संख्या, पामिलॉइड के अंदर कोशिकाओं की संख्या भी इस निश्चित नहीं होती, ना ही आकार निश्चित होता है। ये कार्य के रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और एग्जाम्पल ये मिलता है टेट्रास्पोरम में और पामिलम में मिलता है। नेक्स्ट टाइप होता है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड जैसे पता है वृक्षाव है, इनकी कोशिकाएं श्लेष्मा से इस प्रकार से जुड़ जाती हैं कि वो एक वृक्ष की आकृति का वृक्ष के समान दिखाई देती है, एक छोटा सा सूक्ष्म वृक्ष के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको टाइप को एग्रीगेशन की कॉलोनी के अंदर इसको बोल दिया डेंड्रॉइड टाइप। इनमें भी इन कॉलोनी का आकार और माप जो होता है वो निश्चित नहीं होता, यानी इनके अंदर उनका ना तो शेप ना ही उनकी संख्या निश्चित होगी, और ये क्राइसोडेंड्रॉन में इस तरीके का एग्रीगेशन मिलता है। थर्ड टाइप जो होता है इसके अंदर आता है राइजोपोडियल टाइप है। राइजोपोडियल में प्रत्येक कोशिका में राइजोपोडियल के द्वारा कोशिकाएं जो है, देखो जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि ये क्राइसोडेस्टिम जो एग्जाम्पल है इसका प्लांट का थैलस, और इसके जो ये जो राइजोपोडिया है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये फॉर्म बना रहे राइजोपोडियल टाइप होती है। नेक्स्ट टाइप होती है सिनोबियम टाइप, सेकंड टाइप, जिसको हम सिनोबियम के अंदर कहते हैं कि जब कॉलोनी के अंदर, जब कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या और उनका आकार निश्चित हो, यानी एग्रीगेशन के अंदर इनके आकार और उनकी ना आकृति ना ही उनका संख्या निश्चित थी। सिनोबियम में उनकी आकृति और आकार जो का वो निश्चित रहता है। ये इन कोशिकाओं के अंदर शिशु अवस्था में, इनकी कोशिकाओं की संख्या शिशु अवस्था में निर्धारित हो जाती है, उसके बाद में वो आकार में वृद्धि करते रहते हैं। इसको हम सिनोबियम कहते हैं। और सिनोबियम भी दो प्रकार की होती है, फ्लैजिलेटेड सिनोबियम एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है सिनोबियम के अंदर कोशिकाओं की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर फ्लैजिला पाए जाएंगे, और ये प्लाज्मोडेस्टोमेटा के द्वारा कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये आकार में गोलाकार होती है, और ये हम पढ़ते हैं इसके अंदर वॉल बॉक्स में, वॉल बॉक्स के अंदर पेंडोराना, यूरोडाना में, इनमें सब में फ्लैजिलेट सिनोबियम मिलती है। नॉन फ्लैजिलेट के अंदर इसकी कोशिकाएं अकशाभिकाएं होती हैं, ये गोल और प्लेट के आकार की होती है। नॉन फ्लैजिलेटेड है और उनकी कोशिकाएं कैसी हैं, अकशाभिकाएं हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं मिलता, लेकिन उनकी आकृति गोल प्लेट सदृश के जाल के समान होती है। इसको हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं हाइड्रोडिक्टियम। तो सिनोबियम का सेकंड टाइप हो गया नॉन फ्लैजिलेट हाइड्रोडिक्टियम, एग्जाम्पल हाइड्रोडिक्टियम। अगला जो है वो आपकी आती है फिलामेंटस है। फिलामेंटस के अंदर मतलब जो कोशिकाएं जो हैं, एक कोशिका फिलामेंटस में तंतु के आकार की कोशिका होगी, एक कोशिका कार्य में गतिशीलता के विलोपन और कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन से मतलब एक सिंगल सेल है, सिंगल में और डिवीजन करेगी, डिवीजन कर करके उससे पूरा एक लंबा फिलामेंट बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे फिलामेंट। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ लीनियर फॉर्म में जुड़ी हुई रहती हैं, एक के ऊपर एक, जैसे डिवीजन करती जाएंगी तो ट्रांसफर डिवीजन होता जाएगा, तो एक के बाद एक कोशिका बन जाएगी, इसको हम फिलामेंटस कहेंगे। फिलामेंटस में भी दो टाइप होते हैं, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच। अनब्रांच के अंदर क्या होगा, इनका जो तंतु जो होता है सिंपल होता है, सरल और अशाखित तंतु होता है। स्पायरोगारा में, ऑसिलोटोरिया के अंदर एग्जाम्पल है इसका, उडोगोनियम है, यूलोथिक्स है, ये सब नीचे कोल्डप्लास्ट इनकी कोशिका है जिसके द्वारा ये सबस्ट्रेटा के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट टाइप होता है उसका ब्रांच टाइप है। ब्रांच टाइप में इनमें तंतुओं के अंदर पट के नीचे, मतलब उसके बाद शाखाओं का निर्माण, मतलब एक सिंगल सेल है, जैसे सिंगल एक सेल डिवीजन करके पहले लंबी शाखा बना देगी, उसके बाद उन शाखाओं के अंदर शाखाओं का निर्माण तंतु के पट के नीचे वाले भाग में लेटरल ग्रोथ की उत्पत्ति और उसमें अनुप्रस्थ पट बन जाने के कारण होती है। मतलब उसकी जो मतलब सिंगल सेल आ रही है उसके अंदर पट बनेंगे, सेप्टा बन जाएगा, सेप्टा के निचले भाग में लेटरल ग्रोथ होगी, उस लेटरल ग्रोथ से उनमें फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा, तो ये उसके बाद यहाँ पर ये उसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो ये फिलामेंट होगा, लेकिन वो होगा ब्रांच। अब इस ब्रांच में भी तीन प्रकार की सेल्स हमारी पाई जाती हैं, सिंपल, हेट्रोडाइकस और दूसरा होता है स्यूडोपैरेन्काइमेटस है। सिंपल में मतलब सिंपल थैलस होगा, थैलस एक एकल तंतु का बना होता है जो आधार पर आधारी कोशिकाओं के द्वारा जुड़ा होता है, और आधारी कोशिकाओं के तरह किसी भी कोशिका से शाखाएं उत्पन्न हो सकती हैं, एग्जाम्पल होता है क्लैडोफोरा। तो ये तो है सिंपल
ब्रांचिंग भी है, लेकिन कैसी, सिंपल ब्रांचिंग होती है। दूसरा होता है हेट्रोट्राइकस है। हेट्रोट्राइकस के अंदर जो होता है, इसमें दो तरह की शाखाएं मिलती हैं। एक इरेक्ट सिस्टम होता है जो कि शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं, और एक होता है प्रोस्टेट टाइप है जिनमें शाखाएं जो होता है नीचे की तरफ होती हैं। और इनके एग्जाम्पल जो होते हैं, कोलियोकीट में ये मिलता है, एक्टोकार्पस के अंदर रहता है। तो हेट्रोट्राइकस हैबिट के अंदर दो सिस्टम हमको मिलते हैं, इरेक्ट सिस्टम एंड प्रोस्टेट सिस्टम, जो कोलियोकीट और एक्टोकार्पस के अंदर मिलता है। नेक्स्ट टाइप होता है स्यूडोपेरेन्काइमेटस है, जिसमें तंतु और शाखाओं के लंबवत या समांतर रूप से संगठित होने का मतलब, वो है तो सिंपल ब्रांचिंग है, लेकिन ब्रांचिंग में भी क्या हो गया, उनमें उनके जो फिलामेंट्स या उनकी ब्रांचिंग है उनमें समांतर रूप से या लंबवत रूप से जो होता है वो संगठित होकर एक ऐसा स्वरूप सा बना लेते हैं, एक पूरा शेप बना लेते हैं, तब उसको पेरेन्काइमेटस नेचर कहेंगे। वो भी ऐसी होती है, वो यूनिएक्सल भी हो सकता है और मल्टीएक्सल होता है। यूनिएक्सल का मतलब होता है कि एक ही अक्षीय तंतु के अंदर, यूनि मींस एक ही है तंतु, लेकिन उसके ऊपर वो एक दूसरे के बहुत पास पास में आ गए, तो वो यूनिएक्सल बन जाएगा। वो होता है बैट्रिकोस्पर्मम में होता है। और इसी तरह से मल्टी एक्सेल में क्या होगा, एक से अधिक केंद्रीय तंतु आधार में विकसित हो जाते हैं और परस्पर संपलित हो जाते हैं और संयुक्त होकर वो आभासी मृदुतक जैसी रचना दिखाई देते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होगा, पहले एक से अधिक केंद्रीय तंतु आपस में मिलेंगे और जो परस्पर संयुक्त होकर हमको ऐसे स्यूडो पेरेन्काइमेटस रचना जैसी दिखाई देंगी, तब उसको स्यूडो पेरेन्काइमेटस कहेंगे। और ये रोडोफाइसी के निमोलियन में पाया जाता है, निमोलिनिया में या कोलियोकीट के अंदर ये मिलता है। तो इस तरीके से फिलामेंटस टाइप जो होता है वो दो प्रकार का हो गया, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ब्रांचिंग कैसी हुई और अनब्रांचिंग, ब्रांचिंग में सिंपल ब्रांचिंग है, हेट्रोट्राइकस है और आपके स्यूडो पेरेन्काइमेटस टाइप होती है। अगला टाइप जो होता है वो है साइफोनस टाइप है। साइफोनस के अंदर क्या होगा कि इसका थैलस जो होगा ट्यूबुलर शेप में होगा, जैसे ट्यूब फॉर्म में होगा और उनमें सेप्टा नहीं होंगे, वो असेप्टेट होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रकार का होगा। और इस सेल को, हर सेल को सिनोसिटिक सेल्स कहेंगे। सिनोसिटिक सेल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी इस नलिकाओं के अंदर जो होता है वो आपके पट नहीं होने के कारण जो होता है वो इधर पूरे की पूरी कोशिका के अंदर फैले हुए रहते हैं। और पट निर्माण नहीं हुआ तो बिना कोशिका विभाजन के निर्गमन होता है। और इसके बाद ये साइफोनस फॉर्म जो होती है वो मिलती है वाउचेरिया में मिलती है, और वाउचेरिया में है, प्रोटोसाइफोन में आदि में मिलती है। और नेक्स्ट टाइप होता है स्यूडो पेरेन्काइमेटस। क्लोरोफाइसी के प्रोटोसाइफोन और जेंटोसाइफोन में भी ऐसा मिलता है। नेक्स्ट होता है पेरेन्काइमेटस टाइप होता है। पेरेन्काइमेटस टाइप में इस प्रकार का थैलस तंतु में होता तो फिलामेंटस थैलस से ही बना होता है, लेकिन तंतु की कोशिकाएं एक दूसरे सभी तलों पर विभाजित हो जाती हैं और सभी तलों में विभाजन होने के कारण वो कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक नहीं होती और मृदुत्व की रचना का निर्माण कर लेती हैं। मतलब है तो फिलामेंट, लेकिन फिलामेंट भी कैसा हुआ, एक दूसरे से अधिक तलों में विभाजन, फिलामेंटस थैलों होगा, लेकिन उनके हर तल में विभाजन हो गया। विभाजन होने के कारण वो कोशिकाएं विभाजन हुई और लेकिन वो एक दूसरे के साथ पृथक नहीं हुई, लेकिन उनका शेप मृदुत्व की कोशिका आकार का बन गया। और एग्जाम्पल इसका होता है अल्वा। अल्वा में इस तरीके का पेरेन्काइमेटस अरेंजमेंट मिलता है। मृदुत्व की थैलस का जटिल व विकसित रूप पूरे शैवालों में देखने को मिलता है, जैसे डिक्टियोटा, सार्गेसम, लैमिनेरिया आदि में। और नेक्स्ट लास्ट टाइप जो होता है वो होता है इक्विसिटम टाइप। इक्विसिटम के अंदर हम पढ़ते हैं कि इक्विसिटम जो है की शेप की जैसा होगा। वास्तव में ये तंतु तो मतलब फिलामेंटस ही होता है, थैलस फिलामेंटस है, लेकिन उसका जो आभासी मृदु स्यूडो पेरेन्काइमेटस प्रकार का संगठन बनाते हैं। इनकी आकृति टेरिडोफाइटा के इक्विसिटम की जैसे मिल रही है, इसलिए इसका नाम इक्विसिटम प्रकार का हो गया। इक्विसिटम में हम जैसे देखते हैं तो पहले पूरी मेन एक्सिस है इसकी, और उस मेन एक्सिस के साथ उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और इस नोड्स के ऊपर जो होता है फिर वहां पर जो होता है सेल कोशिकाएं जो होती हैं वो उसकी जो पर्व संधियों पर उनकी वॉल ऑफ पूरा ये शाखाओं का जो होता है एक समूहन या चक्र मिलता है। मुख्य अक्ष से पर्व संधियों पर असीमित वृद्धि की शाखाएं भी मिलती हैं और सीमित वृद्धि की शाखाएं भी मिलती हैं। और इस प्रकार से मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर शाखाओं के आधार पर ये स्टिपुलॉइड कहलाएंगे। सीमित वृद्धि की शाखाओं को की वृद्धि की शाखाएं पर्व संधि पर पाई जाती हैं, जिसको हम सेकेंडरी लेटरल्स कहते हैं। तो इक्विसिटम टाइप मतलब है तो ये एल्गी, लेकिन उस एल्गी के अंदर जो है फिलामेंटस जो स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस का स्यूडो पेरेन्काइमेटस अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ कि उसका शेप टेरिडोफाइट के इक्विसिटम से मिलने लगा। जैसे उसकी मेन एक्सिस हो गई, एक्सिस में
नोड एंड इंटरनोड्स हैं, फिर नोड्स के साथ ये मेन एक्सिस बन गई, फिर उस नोड से फिर ब्रांचेस निकलेंगी, तो ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये एक इसका शेप इक्विसिटम का के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको इक्विसिटम टाइप कहेंगे, और ये हमारा कारा और नाइटेला के अंदर मिलता है। तो ये इस तरीके से मल्टीसेलुलर थैलस जो होता है वो हमने 6 टाइप के स्टडी किए। एग्रीगेशन में एग्रीगेशन टाइप पढ़ा, एग्रीगेशन मतलब नंबर ऑफ सेल्स का उनमें आकृति और आकार में निश्चितता नहीं थी। सिनोबियम में आकार और आकृति में निश्चित थी, लेकिन उनमें भी वो फ्लैजिलेटेड भी हो जाएंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे। थर्ड टाइप में फिलामेंटस है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। एंड फोर्थ टाइप में हमने साइफोनस टाइप पढ़ा, जिसके अंदर सेप्टा नहीं होते, सेप्टा बाद में डिवीजन के टाइम बनेंगे जब से उसमें कोशिका विभाजन होगा। और फिफ्थ टाइप जो होता है वो होगा पैरेन्काइमेटस टाइप, और सिक्स टाइप हमने पढ़ लिया इक्विसिटम टाइप। और फिलामेंटस टाइप में हमने पढ़ा था ब्रांच एंड अनब्रांच, जिसमें सिंपल भी ब्रांचिंग हो सकती है, हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग हो सकती है, और स्यूडो पैरेन्काइमेटस ब्रांचेस होती है। और स्यूडो पैरेन्काइमेटस में यूनिसेक्सुअल, यूनिएक्सल और मल्टी एक्साइल प्रकार का टाइप होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एल्गी के अंदर जो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है। थैंक यू।